बुढ़िया की चम्मच देखकर दिखाया कमाल। दिलचस्प कहानी। बुढ़िया की जादुई चम्मच। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम मंगला था। गांव के लोग उसे प्यार से दादी बुलाते थे। मंगला दादी गरीब थी, लेकिन उसकी एक खासियत थी। उसके पास एक पुरानी चमचमाती हुई चम्मच थी जो जादुई थी। दादी हमेशा अपने टूटे फूटे घर में अकेले रहती थी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह कभी भी भूखी नहीं रहती थी। गांव के कुछ लोग कहते थे कि दादी के पास कोई रहस्य है जो वह किसी को नहीं बताती, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि उसकी चम्मच में ही वह रहस्य छिपा था। यह चम्मच साधारण चम्मचों की तरह नहीं थी। जब भी दादी इस चम्मच को किसी खाली कटोरे में डालती थी, वह कटोरा तुरंत स्वादिष्ट भोजन से भर जाता था। कभी गरम गरम कचौरी, कभी हलवा, कभी दूध, तो कभी चटपटी सब्जी। यह चम्मच जो भी मन में आए वही बना देती थी। लेकिन दादी बहुत समझदार थी। वह कभी भी इस जादू का दिखावा नहीं करती थी। वह चाहती थी कि लोग मेहनत करें और अपनी मेहनत से खाएं, इसलिए वह यह रहस्य किसी को नहीं बताती थी। एक दिन गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और गांव के लोग भूखे मरने लगे। किसान परेशान थे, बच्चे रो रहे थे और हर तरफ दुख का माहौल था। गांव का मुखिया सबको एक जगह इकट्ठा करके बोला, हमें कोई उपाय खोजना होगा, वरना पूरा गांव भूख से मर जाएगा। दादी यह सब देख रही थी। उसका दिल पसीज गया। वह सोचने लगी, अब समय आ गया कि मैं अपनी जादुई चम्मच का सही उपयोग करूं। अगली सुबह दादी गांव के चौक में गई और जोर से बोली, जो भी भूखा हो वह मेरे घर आ जाए। गांव वाले पहले तो चौंक गए, फिर सोचने लगे, दादी खुद गरीब है, वह हमें क्या खिलाएगी। लेकिन भूख से मजबूर होकर लोग उसके घर जाने लगे। दादी ने अपनी जादुई चम्मच ली, उसे एक बड़े खाली बर्तन में डाला और बोली, हे चम्मच, इन भूखे लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन बना दे। अगले ही पल बर्तन गरम खिचड़ी से भर गया। दादी ने सभी गांव वालों को खाने के लिए बुलाया। गांव वाले चौंक गए, ये कैसे हुआ। दादी ने हंसते हुए कहा, यह भगवान की कृपा है, जब तक जरूरत होगी यह भोजन मिलता रहेगा। अब हर दिन दादी अपनी जादुई चम्मच से गांव वालों को खाना खिलाने लगी। लोग उसे देवता की तरह मानने लगे। गांव में एक लालची सेठ था जिसका नाम धनराम था। जब उसे इस जादुई चम्मच के बारे में पता चला तो उसकी आंखें चमक उठी। अगर यह चम्मच मेरे पास आ जाए तो मैं रोज स्वादिष्ट भोजन करूंगा और इसे महंगे दामों में बेचूंगा। उसने सोचा। सेठ रात के अंधेरे में दादी के घर गया और चोरी छुपे चम्मच चुरा लाया। अगले दिन सेठ बहुत खुश था। उसने एक बड़ा कटोरा लिया, उसमें जादुई चम्मच डाली और जोर से बोला, हे चम्मच, मेरे लिए ढेर सारा सोना बना दे। लेकिन चम्मच को यह पसंद नहीं आया। वह सिर्फ भूखों को भोजन देने के लिए बनी थी, न कि किसी के लालच को पूरा करने के लिए। अचानक कटोरा जोर से हिलने लगा और उसमें से गरम उबलती हुई खिचड़ी निकलने लगी। खिचड़ी उफन उफन कर पूरे घर में फैलने लगी। सेठ घबरा गया। अरे बंद हो जा, बंद हो जा, वह चिल्लाने लगा। लेकिन चम्मच ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ ही देर में सेठ का पूरा घर गरम खिचड़ी से भर गया। वह घुटने तक खिचड़ी में डूब गया और मदद के लिए
चिल्लाने लगा। गांव वाले दौड़कर आए और सेठ को खिचड़ी से बाहर निकाला। उन्होंने उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। यह लोभी सेठ अब खुद ही खिचड़ी में पक गया। गांव के लोग बोले। सेठ ने रोते हुए दादी को चम्मच वापस कर दी और कहा, मुझे माफ कर दो दादी, मैंने लालच किया। अब मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। दादी मुस्कुराई और बोली, यह चम्मच सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। उसके बाद दादी ने फिर से गांव वालों को भोजन देना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में बारिश आ गई, खेत फिर से लहलहाने लगे और गांव में खुशहाली लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच कभी भी अच्छा नहीं होता। जादू से भी ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है नेकी और दया। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो असली जादू वही होता है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा दूसरे की मदद करो, लेकिन लालच से दूर रहो।